Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum for class. How are you all? I hope you all are fine and enjoying good health at your homes. Today we will read very interesting subject, that is computer. So this is your computer class and welcome you all to our computer class. Before straight going to our topic, that is uses of computer, we will see that what is computer and how it works. So boys, you are watching this video on different machines, like you are watching this on a laptop. You can watch this video on a personal computer, or you can see a PC. You can watch this video on tablet, and you can watch this video on a mobile. So basically computer is all about a machine that follows the instructions. कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि हिदायत को या जो इंस्ट्रक्शंस उसे दी जाती हैं वो उनको फॉलो करता है. अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दी जाएं और आप उसको अच्छे से फॉलो ना करो तो क्या वो काम सही से सरअंजाम हो सकेगा? नहीं. इसी तरह कंप्यूटर का जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, कंप्यूटर उनको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उनको समझने के बाद उसकी जो आउटपुट है वो हमें दिखाता है. और कंप्यूटर, एज यू नो, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. और कंप्यूटर जो हैं वो हमारे हर तरफ हैं. कंप्यूटर्स आर ऑल अराउंड अस, लाइक स्मार्ट वॉचेस जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं, पीसीज और इन द इवन स्मार्टफोन्स. सो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कंप्यूट्स डेटा. You have to write the definition of computer on separate sheets. जिनके ऊपर आपने काम करना है बॉयज़, उनके ऊपर आप ये डेफिनेशन लिखोगे कंप्यूटर की. कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कंप्यूट्स डेटा. सो इट सीज इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस. सो आप जैसे हम बात करते हैं आपस में, तो हमारी जो वे ऑफ कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है दैट कैन बी इंग्लिश और इट कैन बी उर्दू. ठीक है. और दोनों लैंग्वेजेस में बोलने के लिए हमें उनके अल्फ़ाबेट्स की नौ होना ज़रूरी है. जिस तरह अलिफ बे के लिए, जिस तरह उर्दू को समझने के लिए हम हरूफ तहज्जी पे गौर करते हैं, इसी तरह इंग्लिश को पढ़ने के लिए हम ABC अल्फ़ाबेट्स को बहुत अच्छे से लर्न करते हैं. सो कंप्यूटर भी जो बात हम उसे कहते हैं या जो इंस्ट्रक्शन उसे देते हैं वो उसको समझने के लिए उस बात को 0 एंड 1 की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के बाद समझता है और फिर हमें आउटपुट देता है ऑन स्क्रीन के ऊपर, जो कि स्क्रीन है हमारे पास मॉनिटर. सो बेसिकली कंप्यूटर के 2 मेन पार्ट्स होते हैं. एक होता है हार्डवेयर एंड सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर. व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर इज एनी फिजिकल पार्ट इंक्लूड्स मॉनिटर, कीबोर्ड. कंप्यूटर का कोई भी वो पार्ट जिसे आप टच कर सकते हो और जिसे आप फील कर सकते हो, ठीक है, वो होगा हार्डवेयर. अनदर पार्ट दैट इज सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेल्स हार्डवेयर व्हाट टू डू. ये दो डेफिनेशन जो मैंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बताई है, यू हैव टू राइट दीज डेफिनेशन ऑन द सेपरेट शीट्स एज वेल. और जो सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है, उसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं. वो इंस्ट्रक्शंस काम आती हैं हार्डवेयर के और हार्डवेयर को बताती हैं कि आपने ये काम कैसे परफॉर्म करना है. जैसे कि अगर प्रिंटर है और प्रिंटर का काम ये है कि उसने प्रिंट निकालना है, तो जो प्रिंटर को कमांड दी जाएगी वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही दी जाएगी. यू हैव टू प्रिंट दिस इमेज ऑन द पेज, और फिर वो प्रिंटर उसको एग्जीक्यूट करेगा और आपके पास वो इमेज जो है वो पेज के ऊपर शो हो जाएगी. वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर की एक एग्जांपल है. अब हम चलते हैं अपने चैप्टर 1 की तरफ, जो कि है यूजेस ऑफ कंप्यूटर. हमारी डेली लाइफ में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल. ठीक है. हम पर्सनल कंप्यूटर्स भी यूज़ करें, शॉर्ट फॉर्म में हम उन्हें कहते हैं पीसीज. लैपटॉप्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है. उसके अलावा स्मार्टफोन्स, everyone uses the smartphone, so smartphone is also an example of computer.
Move on to our topic. Computers have become so important for us that it is impossible to perform many tasks without them. They are used in almost every area. So computers are we are using computers in our every walk of life. Means हम कंप्यूटर को अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में इस्तेमाल कर रहे हैं. Computers in different areas. Let us learn more about the application of computers in different areas. फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर का यूज हम देखेंगे एट होम. कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट होम फॉर द फॉलोइंग: प्लेइंग गेम्स, स्टोरिंग एड्रेसेस एंड टेलीफोन नंबर्स, राइटिंग लेटर्स, listening to music, keeping track of monthly expenses, watching movies, performing calculations. These are the different uses of computers at home. लाइक आप गेम्स प्ले कर सकते हो जब आप बोर फील कर रहे हो, और आप अब जैसा कि कोविड की सिचुएशन है और आप आउट नहीं जा सकते, आउटडोर गेम्स को इतना परस्यू नहीं कर सकते, सो यू कैन प्ले गेम्स एट होम यूजिंग कंप्यूटर्स. उसके अलावा अगर आपने अपना कोई एड्रेस बुक बनानी है और उसके अंदर आपने टेलीफोन डायरेक्टरी को रखना है, तो आप इजीली टेबल्स बना के उसमें अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं. अगर आपने लेटर्स लिखने हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजनी है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपने फ्रेंड को, तो आप इजीली कंप्यूटर को यूज़ करते हुए राइट कर सकते हो लेटर्स. आप म्यूज़िक को सुन सकते हो. उसके अलावा आप मंथली एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हो कि कितना आपने खर्च किया. ये जो जितनी भी कैलकुलेशन है उसको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट, उसके अलावा डिवीजन, ये सब आप इजीली कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है, यू कैन सी कि इस तरह की ड्राइंग्स भी आप आराम से बना सकते हो कंप्यूटर्स पे. अगर आपके पास कलर्स अवेलेबल नहीं है तो आप कंप्यूटर के पेंट में जाके डिफरेंट कलर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट टूल्स अवेलेबल होते हैं, आप उनके ऊपर बहुत अच्छे से पेंटिंग्स ड्रॉ कर सकते हैं. सो कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन स्कूल्स. इन स्कूल में भी कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. ठीक है, टीचर्स यूज़ करते हैं प्रिपेयरिंग लेसन्स. टीचर्स कंप्यूटर को कैसे यूटिलाइज करती हैं ताकि वो लेसन्स को प्रिपेयर कर सकें जो उन्होंने क्लास में डिलीवर करने हैं. टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स फ्रॉम इंटरनेट से भी आप हेल्प ले सकते हो. टीचिंग हेल्प ले सकती हैं टीचर्स टू हैव अ नॉलेज अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स. प्रिपेयरिंग रिपोर्ट कार्ड्स, आपका जो रिजल्ट आता है उसको भी मैनेज करने के लिए और एक्यूरेट डेवलप करने के लिए जो टीचर्स हैं वो कंप्यूटर को ही यूज़ करती हैं. स्टूडेंट ऑल्सो यूज़ कंप्यूटर्स फॉर, और अब स्टूडेंट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं स्कूल्स में कंप्यूटर को? प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट्स. अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन का प्रोजेक्ट दिया जाए तो आप उसको कंप्यूटर पे बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हो. लर्निंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट्स के से रिलेटेड आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप कंप्यूटर से वो थ्रू इंटरनेट ईजीली ले सकते हैं. यू कैन सी, इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक सर जो हैं वो 2 स्टूडेंट्स को कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हैं और उनको समझा रहे हैं. ठीक है, इन मेकिंग फिल्म्स, कंप्यूटर्स को आप फिल्म्स मेकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं. लेट्स सी कि कैसे हम उसको मेकिंग फिल्म्स में कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं. अर्लियर क्रिएटिंग एनिमेशन फिल्म्स यूज्ड टू बी अ डिफिकल्ट टास्क. ईच पिक्चर इन द सीक्वेंस हैड टू बी ड्रॉन बाय हैंड. टुडे कंप्यूटर्स हैव मेड इट रियली इजी टू मेक कार्टून फिल्म्स एंड अदर एनिमेशंस. आपने बहुत सारे कार्टून्स देखे होंगे, टॉम एंड जेरी देखा होगा, उसके अलावा बुरका वेंजर देखा होगा. बहुत सारे ऐसे कार्टून्स हैं जो आप देखते हो. तो इस तरह के जो एनिमेशंस हैं वो कंप्यूटर के ऊपर बहुत आसानी से क्रिएट हो सकते हैं. इन कार्टून्स की क्रिएशन पहले बहुत मुश्किल थी कि पहले आप वो सब कुछ हाथ से ड्रॉ करते थे और उनका जो सीक्वेंस है उसको भी आपने खुद से अपने माइंड में रखना होता था कि कौन सी पिक्चर का जो सीक्वेंस है वो किधर आना चाहिए. लेकिन अब एनिमेशन क्रिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो चुकी है थ्रू कंप्यूटर्स. एनिमेशन क्या है अब, एंड यू कैन राइट दिस डेफिनेशन ऑन सेपरेट शीट एज वेल. Animation is the technique of giving an object the appearance of movement by rapidly running a series of images of the object or character in different positions. What is animation? Animation वो टेक्निक है जिसमें एक ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस की जो मूवमेंट है वो बहुत जल्दी जल्दी करवाई जाती है. ठीक है, एक पिक्चर है, अगर एक आपने फ्रेम चलाना है और उसमें एक मूवमेंट दिखानी है कि एक जो कार्टून करेक्टर है वो
खड़ा हुआ और उसने खड़े होने के बाद एक डोर को ओपन किया, तो वो सारा जो सीक्वेंस है वो पिक्चर्स की फॉर्म में होगा, लेकिन वो पिक्चर्स इतने जल्दी मूव करेंगी कि आपको लगेगा कि आपने इसको एक वीडियो की फॉर्म में लाइव मूवमेंट करते हुए देखा है। सो सीरीज ऑफ इमेजेस होती हैं एनिमेशंस में, उनको बहुत जल्दी चलाया जाता है और इस तरह से वो मूव करती हैं आगे कि हम लोग समझते हैं हमने एक लाइव वीडियो को देखा है। डिफरेंट पोजीशंस दिखाई जाती हैं एनिमेशंस में। उसके अलावा आप पिक्चर्स कैन बी इजीली मॉडिफाइड नाउअडेज ऑन अ कंप्यूटर टू सूट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फिल्म। आप कोई भी पिक्चर्स के ऊपर एनिमेशन में कोई भी कलर लगा सकते हैं। लाइक अगर आप उसको डार्क करना चाह रहे हैं, पिक्चर को नाइट मोड देना चाह रहे हैं तो बहुत इजीली हो सकता है। डे लाइट करना चाह रहे हैं तो आप डार्क जो लाइट के वर्जन्स हैं उनको यूज़ करने के बाद बहुत इजीली पिक्चर्स के जो मॉडिफाइड वर्जन्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल इफेक्ट्स आप डाल सकते हैं सच एज द सीक्वेंस ऑफ अ बैटल। कोई आपने स्पेशल इफेक्ट डालना है, कोई आपने स्पेशल साउंड देनी है किसी भी वीडियो के बैक पे, तो आप बहुत इजीली ये काम भी कंप्यूटर से परफॉर्म कर सकते हैं। और अ फायर कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ कंप्यूटर। अक्सर आप देखते हो कार्टून्स में फायर भी दिखाई जाती है, लेकिन ये सब फेक होता है क्योंकि वो एनिमेशंस के थ्रू क्रिएट की जाती है वो साउंड, और वो पिक्चराइज उसको किया जाता है तो ऐसे लगता है ये बिल्कुल रियल हो रहा है। These special effects can also be combined with real scenes and characters when needed. उसके अलावा अगर आप नॉर्मल कार्टून मूवीज़ के अलावा दूसरे ड्रामास देखते हैं, वहाँ पे अगर कोई फायर सीन किया जाता है तो वो भी एक एनिमेशन के थ्रू ही क्रिएट किया जाता है। रियल में वहाँ पे कोई फायर नहीं होती। So boys, our today's lesson is finished. Your diary is you have to search more uses of computers in our daily lives. आपने अपने इर्द गिर्द देखना है कि आप किस तरह से कंप्यूटर को यूटिलाइज करते हो, किस किस सिनेरियो में कंप्यूटर मज़ीद यूज़ हो सकता है। एट होम तो हमने देख लिया, स्कूल में भी देख लिया और फिल्म मेकिंग के लिए भी देख लिया। अब बाकी आप क्या सोच सकते हो कि कंप्यूटर्स कैसे कैसे हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल हम उनको कर सकते हैं। यू कैन पेस्ट पिक्चर्स, आप उनकी पिक्चर्स भी लगा सकते हैं जस्ट टू डिपिक्ट के कंप्यूटर कैसे कैसे यूज़ होते हैं हमारी डेली लाइफ में। उसके अलावा आप फ्यू लाइंस भी लिख सकते हैं डिफरेंट यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर। उसके अलावा आपने राइट फ्यू लाइंस अबाउट कंप्यूटर के ऊपर भी आपने एक छोटा सा 10 लाइंस का एक एस्से लिखना है, जो कि आप कुछ भी लिख सकते हैं कि आपको कंप्यूटर के बारे में क्या चीज़ अच्छी लगती है या कंप्यूटर यूज़ करना कैसा लगता है, कंप्यूटर क्या है, जो मैंने आपको लेक्चर में भी बताया। आप इसको भी इंटरप्रेट करके अपने वर्ड्स में इसको ईजीली 10 लाइंस का ऐसे बना सकते हो। सो दिस इज़ योर डायरी। थैंक्स अ लॉट बॉयज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।